स्वागत है आपका कैनम न्यूज़ इमिग्रेशन के इस खास बुलेटिन में, जिसमें आपको इमिग्रेशन की सारी अपडेट्स देंगे, वो भी हिंदी में। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमेरिका और कनाडा की सारी खबरों को पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप खबरों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.canamnews.com के इमिग्रेशन सेक्शन में विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। महामारी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए न्यू इमिग्रेंट्स, नौकरी में बड़ी रुकावटें। सस्कैचुअन ने इनवाइट किए 570 पीएनपी कैंडिडेट्स। अब तक का सबसे बड़ा पीएनपी ड्रॉ पीईआई ने किया आयोजित। कोरोना वायरस के बाद कनेडियन इमिग्रेशन का बदलेगा लुक। कनाडा में इमिग्रेशन फ्रॉड से फॉरेन वर्कर्स को सतर्क रहने की जरूरत। अब खबरें विस्तार से। महामारी कनेडियन पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के लिए रोजगार में गिरावट का कारण बना है, लेकिन नए इमिग्रेंट्स के लिए और भी अधिक चुनौती बन गया है। मार्च और अप्रैल 2020 में मंदी के दौरान कनेडियन लेबर मार्केट में 3 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ। मई से जुलाई तक जैसा कि इस गतिविधि में सुधार किया गया था और 1.7 मिलियन नौकरियों को वापस पा लिया गया था। 20 अगस्त को जारी किए गए एक स्टैटिस्टिक्स कनाडा लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार रीसेंट इमिग्रेंट्स मार्च और अप्रैल में अपनी नौकरी खोने के लिए कनाडा में जन्मे लोगों की तुलना में अधिक थे। जब महामारी फैल गई तो सर्वे में शामिल सभी 3 समूहों के लिए बेरोजगारी के लिए संक्रमण बढ़ गया। पहला समूह वो जिसमें पिछले 10 वर्षों के भीतर कनाडा में पहुंचे अप्रवासी आते हैं। दूसरा समूह वो जिसमें 10 साल से अधिक समय पहले कनाडा पहुंचे लोग आते हैं, और तीसरे जो कनाडा में पैदा हुए थे। सस्कैचुअन ने 27 अगस्त को हुए ड्रॉ के तहत 570 इमिग्रेशन कैंडिडेट्स को आमंत्रित किया है। सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम ने इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के सभी 570 उम्मीदवारों को ऑक्यूपेशंस इन डिमांड सब कैटेगरी के माध्यम से आमंत्रित किया। आमंत्रित उम्मीदवारों के एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट्स थे। यदि उन्हें प्रांत में कनेक्शन या कम से कम 10 इयर्स के कार्य अनुभव और कम से कम 8 का कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, तो उन्हें कम से कम 68 के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कोर की आवश्यकता होती है। अन्यथा उन्हें कम से कम 69 अंकों की आवश्यकता होती है। 50 योग्य व्यवसायों में से एक में कम का अनुभव होने पर उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने अगस्त में 2 प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ड्रॉ का विवरण जारी किया है। उनमें से एक कार्यक्रम जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉ था। 11 अगस्त को एक्सप्रेस एंट्री एंड लेबर इम्पैक्ट कैंडिडेट्स को सिर्फ 8 निमंत्रण जारी करने के बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ने 20 अगस्त को सभी धाराओं में उम्मीदवारों को 305 इन्विटेशंस वितरित किए। जारी किए गए 305 इन्विटेशंस में से 28 व्यवसायिक प्रभाव वाले उम्मीदवारों के पास गए। शेष 227 निमंत्रण एक्सप्रेस एंट्री एंड लेबर इम्पैक्ट कैंडिडेट्स के लिए गए थे। हालांकि पीईआई पीएनपी इन श्रेणियों में से प्रत्येक के कितने निमंत्रण जारी किए गए थे, इसका आंकड़ा प्रदान नहीं किया है। कोरोना वायरस महामारी से अलग कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के भविष्य की कल्पना पर विचार करने के लिए आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार कर रहे हैं। कनाडा के डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, प्रोसेसिंग कैपेसिटी और नए लोगों को एकत्रित करने की क्षमता से कनेडियन इमिग्रेशन को आकर दिया जाएगा। आंतरिक रूप से कनाडा अभी भी अपने पोस्ट कोरोना वायरस आर्थिक सुधार को चलाने के लिए इमिग्रेशन की ओर देख रहा है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडोसिनो ने वादा किया था कि महामारी के बाद इमिग्रेशन का एक एंड्यूरिंग वैल्यू रहेगा। मेंडोसिनो ने हाल ही में 2023 तक इमिग्रेशन लेवल्स पर चर्चा करने के लिए प्रोविंशियल इमिग्रेशन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की। कुछ मॉक जॉब रिक्रूटर्स और फेक इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कथित तौर पर योजनाओं में उलझे हुए हैं और इमिग्रेंट्स को लुभाने के लिए घोटाले कर रहे हैं। इस सप्ताह मॉन्ट्रियल गजेट की एक जांच में एक विस्तृत इमिग्रेशन फ्रॉड का संचालन करने वाली कंपनियों के नेटवर्क के अस्तित्व का पता चला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।